हरियाणा में बाढ़ का कहर। हरियाणा के कई इलाकों में बाढ़ की विभीषिका जारी है। हाईवे पर बहती नदियां वाहनों को गतिबाधित कर रही हैं। बारिश से 5 और लोगों की मौत हो गई। स्कूलों को 6 सितंबर तक बंद रखा गया है। दिल्ली की यमुना नदी का जल स्तर अब तक के रिकॉर्ड में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। ये बढ़ा जल स्तर पुरानी रेल ब्रिज, ओल्ड रेलवे ब्रिज पर 207.41 मीटर दर्ज हुआ। खतरे का निशान 205.33 मीटर है, जो पहले ही पार हो चुका था। स्थितियों ने राहत कार्यों में गंभीर चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। पंजाब में बढ़ते बाढ़ संकट पर मंथन हो रहा है। सीएम मान ने अपराह्न 4 बजे कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। सलाहकार और मंत्री बाढ़ राहत और निवारण पर चर्चा करेंगे। ये कदम त्वरित राहत और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। अब यूपीआई के माध्यम से 24 घंटे में 10 लाख रुपए तक का भुगतान किया जा सकेगा। ये बड़े लेन देन करने वालों के लिए बेहद सुविधाजनक होगा। बैंकिंग प्रक्रिया और डिजिटल भुगतान में सुधार की ये पहल है। इससे लेन देन की गति और आसान बनेगी। लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी ने यह महत्वाकांक्षी अभियान लॉन्च किया। पोर्टल 12 प्रमुख क्षेत्रों से सुझाव लेने के लिए जनता से जुड़ता है। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि। लक्ष्य है कि 2047 तक उत्तर प्रदेश एक विकसित राज्य बने। आगे यह अभियान शैक्षणिक संस्थान और स्थानीय निकायों को शामिल करता रहेगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि ट्रंप के साथ मोदी की दोस्ती अब खत्म हो चुकी है। उन्होंने दुनिया को इससे सबक लेने की सलाह दी। ये विदेशी नीति में एक बदलाव का संकेत है। दोनों देशों के बीच रिश्तों की दिशा पर यह विचार महत्वपूर्ण बना हुआ है। पंजाब में बाढ़ की विभीषिका बढ़ी। पठानकोट में पहाड़ दरकने से तबाही मची। लुधियाना में सेना ने राहत और बचाव कार्य संभाला। अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है। ये राष्ट्रीय स्तर पर चिंता का विषय बना हुआ है। जम्मू के बाद कश्मीर में बांध टूटने से बाढ़ का संकट बढ़ गया। पांपोर टेंगन बाईपास बांध टूट गया और झेलम नदी का पानी घरों में घुस गया। इससे नुकसान और बेघरों की संख्या बढ़ गई। राहत बचाव अभियानों में तेजी लाना आवश्यक हो गया है। दिल्ली में बाढ़ के बीच राहत शिविरों में व्यवस्था की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने प्रभावित इलाकों में राहत शिविरों का दौरा किया। व्यवस्थाओं की रिपोर्ट तैयार कर व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है। नागरिकों को बचाव और राहत में सहयोग करने की अपील भी की गई। यमुना की दुकानों के पास स्थित कालिंदी कुंज इलाके में बाढ़ का पानी अंदर तक पहुंचा। इससे क्षेत्र में भारी जाम और यातायात संबंधी समस्याएं खड़ी हो गईं। प्रशासन बाधित स्थिति को संभालने में जुटा हुआ है। राहत बचाव दलों की जवाबदेही बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इंदौर के एमवाई अस्पताल में 20 लाख रुपए खर्च कर केवल 150 चूहे भगाए गए। प्रबंधन ने इस विवाद पर लगातार बहाने पेश किए। नवजातों की सुरक्षा में लापरवाही की आशंका दिखाई दे रही है। इस चूहाकांड की कहानी गंभीर सवाल उठाती है। यमुनोत्री हाईवे 13वें दिन भी बंद। कई गांवों में नेटवर्क बाधित। उत्तराखंड में यमुनोत्री हाईवे अब सालाना 13 दिनों से बंद है। कई गांवों में नेटवर्क सेवाएं भी ठप पड़ी हैं। इससे स्थानीय लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ा है। दिल्ली में मेट्रो सड़क दुर्घटना में पति की मौत, पत्नी गंभीर घायल। सहारनपुर में एक कार साइकिल सवार पति पत्नी को रौंद गई। पति की घटनास्थल पर मौत हो गई। पत्नी गंभीर रूप से घायल है। कार से शराब की बोतल बरामद हुई है। भूटान के पीएम ने अयोध्या में पूजा अर्चना की। भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोब्गे आज राम मंदिर में पूजा अर्चना करने आए। ये यात्रा दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक संवाद के लिए महत्वपूर्ण है। ये दर्शन वैश्विक ध्यान का केंद्र बना। दोनों देशों की मित्रता और तपस्या प्रतिबिंबित होती है। अफगानिस्तान में फिर भूकंप के तेज झटके। अफगानिस्तान में देर रात में एक शक्तिशाली भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.8 मापी गई। इसने आसपास क्षेत्रों में भय और सहम पैदा कर दी। राहत तथा जांच कार्य तेज गति से जारी है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार 10वें दिन भी यातायात ठप है। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण मार्ग अवरुद्ध है। यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों से यात्रा करने की सलाह दी गई है। प्रशासन राहत कार्यों में जुटा है। रक्षा मंत्रालय ने 15 वर्षीय डिफेंस प्लान जारी किया है। इसमें सेना की रणनीति और संरचना में बदलाव की योजना है। नई दिशा से सुरक्षा तंत्र को मजबूती मिलेगी। यह योजना आने वाले वर्षों में लागू होगी। इंडोनेशिया के कई प्रांतों में भयंकर बाढ़ आई है। हजारों लोग प्रभावित हुए हैं और कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति है। प्रशासन राहत कार्यों में जुटा है। स्थानीय लोग भी सहायता प्रदान कर रहे हैं। कांगो के कसाई प्रांत में इबोला का नया प्रकोप सामने आया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने त्वरित प्रतिक्रिया टीम भेजी है। टीम संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए कार्यरत है। स्थानीय प्रशासन भी सहयोग कर रहा है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका जापान व्यापार समझौते को लागू किया है। इसके तहत जापान से आने वाले लगभग सभी सामानों पर अमेरिका में 15% आधारभूत टैरिफ लागू होगा। जापान ने अमेरिका में $550 बिलियन का निवेश करने पर सहमति दी है। यह समझौता दोनों देशों के रिश्तों में एक नया अध्याय जोड़ता है। कर्नाटक में भारी बारिश के कारण बाढ़ आई है। इससे 30 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और 1400 से अधिक गांव प्रभावित हुए हैं। प्रशासन राहत कार्यों में जुटा है, स्थानीय लोग भी सहायता प्रदान कर रहे हैं। कर्नाटक में भारी बारिश के कारण बाढ़ आई है। इससे 30 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और 1400 से अधिक गांव प्रभावित हुए हैं। प्रशासन राहत कार्यों में जुटा है, स्थानीय लोग भी सहायता प्रदान कर रहे हैं। भारत और सिंगापुर ने रक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए नई रणनीति तैयार की है। इससे दोनों देशों के बीच सहयोग मजबूत होगा। नई योजना के तहत संयुक्त सैन्य अभ्यास और व्यापारिक समझौतों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ये पहल दोनों देशों के रिश्तों को नई दिशा देगी। जीएसटी परिषद ने नया कर ढांचा मंजूर किया है। इसके तहत छोटे व्यापारियों को सरल और कम कर दरों का लाभ मिलेगा। नए ढांचे से कर संग्रहण में भी वृद्धि की उम्मीद है। सरकार ने इसे व्यापारिक सुगमता की दिशा में बड़ा कदम बताया है। राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 जारी की गई है। इसमें आईआईटी मद्रास और दिल्ली विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर हैं। रैंकिंग में शैक्षणिक गुणवत्ता, शोध कार्य और बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रखा गया है। ये रैंकिंग उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए मार्गदर्शिका का कार्य करती है। महाराष्ट्र में भारी बारिश के कारण रेल यातायात प्रभावित हुआ है। कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और कुछ मार्गों पर देरी हो रही है। यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों से यात्रा करने की सलाह दी गई है। रेलवे प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के कारण बाढ़ आई है। इससे 20 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति है। प्रशासन राहत कार्यों में जुटा है, स्थानीय लोग भी सहायता प्रदान कर रहे हैं। बिहार में भारी बारिश के कारण बाढ़ आई है। इससे 15 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और 1000 से अधिक गांव प्रभावित हुए हैं। प्रशासन राहत कार्यों में जुटा है, स्थानीय लोग भी सहायता प्रदान कर रहे हैं। पाकिस्तान में भारी बारिश के कारण बाढ़ आई है। इससे कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति है और जनजीवन प्रभावित हुआ है। पाकिस्तानी सेना ने राहत कार्य शुरू किया है। स्थानीय लोग भी सहायता प्रदान कर रहे हैं। नेपाल में भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ है। इससे कई स्थानों पर सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं और यातायात प्रभावित हुआ है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। राहत कार्यों में तेजी लाई जा रही है। नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5.5 मापी गई है। हालांकि किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अमेरिका में फास्ट फूड कंपनियों के बीच कीमतों को लेकर प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। कंपनियां उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए अपने उत्पादों की कीमतों में कटौती कर रही हैं। इससे उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर भोजन मिल रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये प्रतिस्पर्धा बाजार में सुधार ला सकती है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। कई खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं और देश का नाम रोशन किया है। ये उपलब्धि भारतीय खेल जगत के लिए गर्व की बात है। खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत और समर्पण ने ये सफलता दिलाई है।